नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा 16 जुलाई से देने जा रहे हैं तो आपके कांस्टेबल के परीक्षा में रीजनिंग का 2 प्रश्न पूछा जाता है। एक तो सीरीज से रहता है, एक फिगर देकर बोला जाता है कि इसमें गिनना है त्रिभुज की संख्या कितना है और वर्ग की संख्या कितना है। इसी 2 से आपका प्रश्न रहेगा। आप जब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखिएगा तो रीजनिंग से आपका 2 प्रश्न जरूर रहता है। पिछला बार आपका पूछा था त्रिभुज की संख्या गिनना, एक शिफ्ट में पूछा था वर्ग की संख्या गिनना। तो हम अभी आपको बता दे रहे हैं, मात्र आप मेरे साथ 7 से 8 मिनट बनिए। हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि इसको काउंट कैसे करना है, गिनना कैसे, एकदम आसानी से सीख जाइएगा। इसलिए हर हाल में इस वीडियो को देखना है। जो साथी मेरे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस में आपको सफलता मिल सके। और मात्र 7 से 8 मिनट के वीडियो में अपना आज 2 अंक कंफर्म करके जाना है। अगर 2 प्रश्न इससे पूछ दिया तो 2, अगर एक पूछा तो 1 अंक आपका कंफर्म होने जा रहा है। चलिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि त्रिभुज दिखाई दे रहा है अलग अलग वैरायटी का। इस सब में अलग अलग त्रिभुज की संख्या कैसे निकालना है। एक चीज और ध्यान दीजिए, इसको तो हम बताने जा ही रहे हैं, उससे पहले एक और चीज आपको ध्यान देना है मेरा भाई, कि जो अगर आप एनसीईआरटी का नोट्स लेना चाहते हैं जो बिहार पुलिस के कांस्टेबल में पूछा जाता है क्लास 9, 10, ये एनसीईआरटी का नोट्स हमने चैप्टर वाइज टाइप है इस नोट्स को तैयार किया है। आप इस नोट्स को लेकर अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। साथ में आपका टॉपिक वाइज जिस जीके से पूछता है उसका भी नोट्स तैयार किए हैं। साथ में आपको 700 प्लस वीवीआई क्वेश्चन, उसके बाद आपको मिलने जो जा रहा है वो चीज ये है, हिंदी का नोट्स मिलेगा, मैथ का फॉर्मूला मिलेगा। यानी बिहार पुलिस का संपूर्ण नोट्स जो आपको है मात्र 100 रुपया में मिल रहा है। इस पीडीएफ को ले लेना है और हर हाल में अपने तैयारी को मजबूत करना है। मात्र 10 से 15 दिन में इस नोट्स का रिवीजन आप लगा सकते हैं। मात्र 100 रुपया कीमत है। इसी नंबर पर फोन पे या गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिएगा, आपको तुरंत पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए, आप देखिए त्रिभुज की संख्या हमको कैसे निकालना है। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कितना त्रिभुज है, 1 है तो 1 लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई लाइन नहीं दिया गया है। दूसरा में देखिए आपका आंसर क्या निकल के आएगा मेरे भाई। इस टाइप से अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप पहले 1, 2 भाग में बटा है तो 1, 2 कर दीजिए और 1 + 2 दोनों को जोड़ दीजिए तो 2, 1, 3 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, इसमें 1 भाग था तो आपका 1 आंसर आ गया। इसमें 1, 2 भाग हुआ, अब दोनों को जोड़ दीजिए 2, 1, 3 तो 3 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। फिर इसको समझिए, आपको समझ में फिर अच्छे से मेरे भाई आ जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन पूछता है। जितने भाग में बटा है लिख दीजिए गिनती 1, 2, 3। कितने भाग में बटा है 1, 2, 3। अब तीनों को जोड़ दीजिए 1 जोड़ 2 जोड़ 3 तो 3, 2, 5, 1, 6। आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा? 6 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 4 नंबर पर देखिए क्या लिखा है, 1, 2, 3, 4। क्या लिखा? 4 भाग में बटा है 1, 2, 3, 4। अब इसका आंसर कैसे निकालिएगा, एकदम ध्यान से देखना है। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 1, 10। 10 आपका आंसर होगा। यानी कि इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, जैसे 1 दिया है तो 1, 2 नंबर पर 1, 2 भाग में बटा है 1, 2 तो दोनों को जोड़ देंगे। 3 भाग में बटा है तो 1, 2, 3 लिखकर तीनों को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। 4 भाग में बटा है तो 1, 2, 3, 4 लेकर चारों को जोड़ देंगे तो 10 आपका आंसर आएगा। अगर 5 भाग में बांटेगा तो 5 को जोड़ेंगे, 6 भाग में बांटेगा तो 6 को जोड़ देंगे तो मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गया। नोट्स को मेरे भाई हर हाल में ले लीजिएगा, बेहतरीन नोट्स है। 100 रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 100 रुपया में आपके रिजल्ट में बहुत मदद मिलने वाला है। अब 5 नंबर देखिए, इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है? 1 है तो इसका आंसर देखिए कैसे निकलेगा। ठीक, 5 नंबर आपको ध्यान से देखना है। इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है? 1 है। 1 गुण है, कितने भाग में, बीच वाला रेखा त्रिभुज को कितने भाग में बांट रहा है? 1 भाग, 2 भाग। इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो त्रिभुज की संख्या आपका निकल के 2 आ जाएगा। देखिए, ऐसे भी 2 आएगा। एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया आपका और एक ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया 2। और ऐसे क्या कर रहा है,
जैसे एक त्रिभुज है तो एक, इसको कितने भाग में बांटा है, एक भाग, दो भाग, तो दो से गुना कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर कैसे निकलेगा, एकदम ध्यान से देखना है। त्रिभुज को कितने भाग में बांटा है, एक दो, तो एक जोड़ दो कर दीजिए, तीन आपका आ गया। ठीक, लेकिन इसको कितने भाग में बांटा है, एक भाग, दो भाग, तो इसमें दो से गुना कर दीजिए, तो 6 आपका आंसर। मतलब पहले जैसा मानना है कि रेखा नहीं है, एक दो करके जोड़ लेना है, जितने भाग में बांटे उतना से गुना। अगर 3 भाग में बांटे, यहाँ पर एक और लाइन रहे तो 3 भाग हो जाएगा तो 3 से गुना, 4 भाग में बांटेगा तो 4 से गुना कर लेना है। अगर आप देखिए 7 नंबर, अगर इस टाइप का कोई भी प्रश्न है जो 7 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसमें पूछे आपसे त्रिभुज की संख्या कितना होगा, तो पहले लिखिए 1 2 3 4। ठीक, 4 लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कितना लिख दिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 लिखिए। उसके बाद देखिए कि इस वर्ग को ये कितने भागों में बांट रहा है, 2 लाइन है, एक ये लाइन 1 1 2, ठीक, तो गुने 2 कर दीजिए, तो आपका आंसर 8 आ जाएगा। यानी 4 गुने 2 बराबर 8 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक, ये समझ लिए। अब इसको भी बनाइए उसी तरह से, 1 2 3 4, पार्ट बाय पार्ट बनाइए। पहले ऊपर वाला का आंसर निकाल लीजिए। ऊपर वाला का जब आप आंसर निकालिएगा मेरे भाई, तो देखिएगा 4 गुने कितने रेखा बांट रहा है, 2 रेखा, तो 2, तो 4 दूना 8। अब ये हो गया त्रिभुज 1 2, तो इसको जोड़ दीजिए, 1 जोड़ 2, यानी कि त्रिभुज की संख्या इसमें 3 हो गया, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। तो वर्ग में कितने त्रिभुज है आपका, 8 है। त्रिभुज वाला में कितना त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है, यानी टोटल आपका 11 त्रिभुज निकल कर आंसर आ गया। इस टाइप से कोई भी प्रश्न पूछे आपसे कि त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, जिससे आपका अंक कंफर्म हो सकता है। 100% हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, तो जरूर कमेंट करके